नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला और इस वक्त मैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के चैम्बर में हूं, जहां पर होली मिलन का समारोह का आयोजन किया गया था। मेरे साथ इस वक्त जो है नेशनल ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन जी हैं सुनील सिंह जी। जानने की कोशिश करते हैं कि सर, आप यहाँ पर होली मिलन समारोह में आए और फूलों की होली खेली। तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि आप होली के समारोह में कुछ अच्छी और बुरी बातें हुई, लोगों ने अपनी परेशानियों को आपके सम्मुख रखा, क्या कुछ आश्वासन आपने दिया? नहीं, आज होली के स्नेह मिलन कार्यक्रम में फार्म के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला। चुनाव के दरमियान महाराष्ट्र में आया हूं, तो आज व्यापारियों के बीच में जब बातें रखी तो उनका उत्साह और स्नेह देखकर ऐसा लगता है कि भारत सरकार के और राज्य सरकार के प्रति, डबल इंजन की सरकार के प्रति व्यापारी एकदम आश्वस्त है। और उनको जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार का आयाम के माध्यम से, आज एक ज़माना था जब मुंबई की क्या हालत थी, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था थी, और आज जिस प्रकार से अटल टनल से लगाकर जिस प्रकार से अलग अलग ब्रिज के माध्यम से और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार की गति, द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, उस क्रम में हर एक कार्यक्रम के माध्यम से व्यापार आगे बढ़ता है। चाहे रेलवे का विकास होता है तो व्यापार आगे बढ़ता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो व्यापार आगे बढ़ता है। और उसी क्रम में व्यापारियों ने अपने मन की बात के साथ आने वाले समय में कई ऐसी बातें हमारे ध्यान में आई है। और अब राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की रचना आज़ादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इस बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड के माध्यम से हमने एक व्यवस्था खड़ी की है। उसी क्रम में आज मैं ये कह सकता हूँ कि व्यापारियों के बीच में हमने कहा कि अब 3,000 रुपया 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने का कार्य भी केंद्र सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। और उसी क्रम में जब कहा कि छोटे छोटे कानूनों में परिवर्तन करना कैसे सरलता, सुगमता और व्यापार को कैसे बढ़ोतरी करे और कैसे व्यापार को आगे बढ़ाने में माननीय मोदी जी के आने से 2014 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, अब तीसरी अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी के तीसरे टर्म में बनने जा रहे हैं। तो विकसित भारत की परिकल्पना में हर एक व्यक्ति जुड़ना चाहता है। उनकी असीम कृपा से आज पूरे देश को विश्व में जिस ऊंचाई पर ले जाने का कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में डबल इंजन की इस सहभागिता के कारण महाराष्ट्र में भी एक बहुत अमूल परिवर्तन पूरे सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, और व्यापार में जिस प्रकार की एक उमंग और आशा है, और उस चुनौती को मैं एक इस ढंग से देखता हूँ कि हर एक व्यापारी ने इस लगाव के साथ कहा कि अब 400 पार के नारे को जिस प्रकार से सहमति के साथ व्यापारी भी जुड़ना चाहता है, व्यापार भी हर बात में इस प्रकार की परिकल्पना के साथ विकसित भारत की परिकल्पना में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के इस क्रम में आज जिस प्रकार का व्यापारियों ने हमको सम्मान दिया, उनका समर्पण भाव, उनका समर्थन भाव से मैं ये कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में एक डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से एक बहुत अलग प्रकार का परिवर्तन देखने में आ रहा है। जी, इस क्षेत्र के आप जो है विधायक हैं और विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके साथ हैं। सर, जिस तरीके से व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखा है, क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं? क्या ये जो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 10 सालों की डिमांड को आपके सामने रखा और देखिए, हम व्यापारी को इस देश के अर्थव्यवस्था को का बैकबोन समझते हैं और इसलिए उनकी समस्या जान के उस पर समाधान प्राप्त करना ये बहुत ही आवश्यक है। और इस कार्यक्रम में व्यापारियों के साथ हमने जो बातचीत की है उससे उन्होंने कुछ समस्याएं हमारे सामने रखी है। निश्चित रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार के सामने वह सब दलीलें पेश करके हम निश्चित रूप से इसके ऊपर समाधान प्राप्त करेंगे। जी, जी। ये राहुल जी हैं, जिनका साफ कहना है कि यहाँ ये साउथ मुंबई की बात करें तो देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जितने बड़े व्यापारी हैं इस क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं। यही वजह है कि होली मिलन समारोह में जो है नेशनल ट्रेडर्स फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं वो भी साथ में थे, राहुल जी साथ में थे। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? अब इसमें एक पूरे भारत में एक व्यापारियों के लिए वन विंडो लाइसेंस सिस्टम अब लागू हो गया है, जिससे लाइसेंस प्रथा को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या, मैं पिछले दिनों में तमिलनाडु में गया था।
में जिस प्रकार से लोगों में समस्या देखी है लाइसेंस को लेकर, तो लाइसेंस की प्रथा को लेकर मैं कह सकता हूं कि वन विंडो लाइसेंस और ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है, और अलग अलग प्रकार के जितने भी छोटे बड़े कानून थे उसमें परिवर्तन करके एक ट्रेडर्स की नई पॉलिसी बन रही है, और उस पॉलिसी के माध्यम से आज व्यापार जगत में कैसे एक अलग प्रकार का परिवर्तन और कैसे उसमें बढ़ोतरी हो, सरलता हो, सुगमता हो, और उस क्रम में मैं आज कह सकता हूं कि आने वाले समय में व्यापारियों को उत्साह और उमंग के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर खूब उम्दा अच्छी अच्छी योजनाओं के साथ आगे बढ़ाने का क्रम करेगी। जी, तो जैसा कि सुनील सर बता रहे हैं कि ये जो है व्यापारी जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझी जाती है। यही वजह है कि मोदी सरकार खास करके व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे काम पर फोकस कर रही है जो देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे पायदान पर लेकर जा सके। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।